जिनके भी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जैसे भी इनकम्प्लीट हों उन्हें मिला लें। आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट से मैच करना चाहिए नाम में। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट का सबसे पहला काम यही होता है कि तुम्हारा नाम पक्का हो जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि आगे बहुत आवश्यकता पड़ती है इस वजह से। तो सभी लोग सेट करवा लो उन चीज़ों को आने वाली किन्हीं भी छुट्टियों के बीच में। तो में से कोई ऐसा है क्या जो मतलब ये बरसाने का तो आसपास का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना? कल तो आ ही नहीं पाएंगे वहाँ से, बरसाने वरसाने भी लोग तो छुट्टी पर रहेंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है लिखो। आ जाना भाई, पहला पॉइंट देख कर बताएं क्या लिखा है। डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन पहली बात क्या लिखी होगा वो चेक कर लो, देख लो, मुझे बता दो क्या लिखा है, उसी के हिसाब से आगे चलूंगा। कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ करना नहीं है, 2000 लगा पड़ा हूँ मैं इसमें, नहीं नहीं आराम आराम से निकालता हूँ। एल्काइल नहीं होगा, फ्रॉम अकाई है ना, बोलना आवश्यक है। बोलोगे नहीं तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसीलिए। ठीक, फ्रॉम अकाई क्लोराइड। ठीक है, इसमें एक काम कर लिख लें कि जो अकाइल क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला याद होगा किसी को? क्या चीज होती है अकाइल, किसे कहते हैं? RC डबल बॉन्ड हो Cl, वो अकाइल क्लोराइड पाई जाती है ना। इसको बनाने मतलब बताऊंगा छोटू से, पहले एक काम कर लिख लें। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइएल्काइल कैडियम, डाइएल्काइल कैडियम which is formed during reaction, which is formed by Grignard's reagent, which is formed by Grignard's reagent। इस खेल को समझाता हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली रिएक्शन है, बाकी दोनों बकवास सी आसान सी है समझ लो। फ्रॉम Grignard's reagent, ठीक है। इसका मतलब समझेंगे, ध्यान से देखें। इसमें एक एलिमेंट आता है, इसका नाम है कैडियम। नाम ही कैडा है इसका। हाँ, कैडियम खतरनाक चीजों में से एक, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं सभी को एक काम देता हूं, ये CH3 MgBr, ये पहचान लिया क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है CdCl2। इसको क्या बोलोगे तुम अपने आप से बताओ, नाम लेना सीखो, बोलना सीखो। इसे क्या बोलेंगे? कैडियम क्लोराइड। बोलना आवश्यक है, वरना बिना कॉन्फिडेंस के ना डी और टी में डिफरेंस नहीं बोल पाते हैं। मैं नहीं बोल पाया था कभी, इसलिए ध्यान है मुझे। 6वीं क्लास में मुझे अनाउंसमेंट करने के लिए भेजा गया था, विजय प्रकाश जी ने। हाँ, उन्होंने बोला था कि 6 से लेके 12 तक सभी सेक्शनों में, तब 3 सेक्शन में करते, अब तो 5 है। सभी सेक्शनों में जाके उन बच्चों के नाम लिख लो जिनको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है। मेरी ये हिम्मत नहीं हो तो दोबारा ये पूछ लो कि डिबेट बोलना है कि डिबेट बोलना है, क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता कि डिबेट का मतलब बहस होता है। तो मैं जिस भी क्लास में अनाउंसमेंट करने गया, मैं डिबेट में डी को थोड़ा कम जोर देता, पकड़ में ना आए डिबेट। सुना ही ना दे किसी को, इसलिए। और फिर ऐसे करके मैं लिस्ट नाम बना लाया। फिर मैं एंड में आके फिर पूछा सर ये है क्या, ये डिबेट की बात में क्या है, मैं समझ नहीं पाया। डिबेट और डिबेट ये होती क्या है? तो ये भी नहीं पता, नहीं पता, सच में नहीं पता मुझे। इसका मतलब बहस, वाद अनुवाद करना होगा। अच्छा ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आता है बोलने से, बोला करी चीजें एक्चुअली में, तभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस किया मैंने। CH3 MgBr, यानी कि ये वाला कौन सा रिएजेंट है तुम्हारा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और ये वाला कौन सा है? कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, कैडमियम क्लोराइड। तो इसमें काम की बात ये कि जब इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो बनने वाला कंपाउंड देखें। इससे कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 का होल ट्वाइस CD, और प्लस में जो निकलता है वो तो निकल जाएगा, तुम्हारे अपने काम का कंपाउंड मिलना चाहिए। दैट इज डाइएल्काइल कैडियम। डाइएल्काइल यानी कि 2 ग्रुप में ये कंपाउंड बनता है। CH3 है, जैसे यहाँ पे अगर एक CH3 है तो यहाँ पे होल ट्वाइस लग जाएगा। अगर कल को मैंने यहाँ पे तुमसे बोल दिया कि भैया CH3 CH2 MgBr है, और इसकी रिएक्शन करवाई हम लोगों ने CdCl2 से, जब इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा फिर?
CH3 CH2 का वोल्ट वाइज CD ऐसे करके बनाना है। मतलब यहाँ पर ग्रीनहाउस रिएजेंट में जो भी होगा वहां पे दुगना हो जाएगा। सभी मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ तुम्हें, लेकिन पहली बात समझो। ग्रीनहाउस रिएजेंट के पास में जो भी एलिमेंट होगा वहां पे कैडमियम के साथ में वो डबल हो जाएगा। मैं कभी कभी इसको कैडमियम बोल रहा हूँ, कभी कभी कैडमियम बोल रहा हूँ, डी के बाद एम लगा रहा हूँ, नहीं भी लगा रहा हूँ, मर्जी है मेरी। ठीक है, कैडमियम या कैडियम सब ठीक चल रहा है। यहाँ से बात सुन। तो सबसे पहली बात तो ग्रीनहाउस रिएजेंट से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल। डाई यानी कि दो आएंगे, एल्काइल यानी कोई सा भी कार्बन का ग्रुप आएगा और पीछे आ जाएगा CD, डाई एल्काइल कैडियम। ठीक है, इसमें अगली काम की चीज ये वाला वापस से डाई एल्काइल कैडियम मतलब डबल हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये प्रिपरेशन रिएक्शन तुम किसके अंडर में पढ़ने वाले हो? फ्रॉम अकाइल क्लोराइड। और क्या बनाने की बात चल रही है? कीटोन्स की। कोई भी व्यक्ति मुझे फॉर्मूला बता सकता है अकाइल क्लोराइड का कोई सा भी? क्या जनरल लिख दूं तो अपना एग्जांपल कंप्लीट कर लेना। मैं जनरल लिख देता हूं, ध्यान से देख लो इसकी जनरल रिएक्शन, ध्यान से देख लो। जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में एक बहुत सिंपल सीधी काम की बात कि ये वाला कंपाउंड कौन सा, देखो R1C डबल बॉन्ड OCl, ये कौन सा कंपाउंड है? अकाइल क्लोराइड। मतलब C डबल बॉन्ड OCl को अकाइल ग्रुप बोला जाता है। हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है इनमें से किसी भी एक से, मतलब मैं इसको भी जनरल लिख रहा हूं, मैंने इसको लिख दिया R2CD। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा? इसमें से जो ऊपर बन रहा था वो बाहर निकल जाएगा, Cl और CD। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आगे? एक R ग्रुप अटैच हो जाएगा, अपने पास में ही बनेगा R1C डबल बॉन्ड OR और बाहर निकल जाएगा CdCl2। इस तरह से ध्यान से देखो ये कौन सा कंपाउंड बना है बताओ। इसमें R1R क्या चीज है? कार्बन की चेन। ये कौन सा कंपाउंड बना? बीचों बीच में डबल बॉन्ड है, कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। और यही तो पढ़ रहे हैं कि हमें कीटोन बनाना है। जब CdCl2 जो था वो बाहर निकल जाएगा, हम बाहर निकल जाएगा, उसका बस एक काम होगा कार्बन को डबल करना। मतलब रिएक्शन दो स्टेप में है। सबसे पहले स्टेप के अंदर बहुत कॉमन सी बात है कि ऊपर हमें क्या बनाना है? ग्रीनहाउस रिएजेंट से जब कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो वो कार्बन को डबल करके ग्रुप लेके आएगी और उस ग्रुप से रिएक्शन करवानी है इस जगह पर। तब उस ग्रुप से रिएक्शन करवाएंगे तब कीटोन बनेगा। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, पहले CH3 का वोल्ट वाइज CD बनाना पड़ेगा और उसके बाद में रिएक्शन करवानी है। इस बात को मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल में, ध्यान से देखना। ठीक, खुद से ट्राई करना, पहले का जो कंपाउंड बना तब जाके बात समझ में आ सकती है, और ना नहीं। देखें एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये कैडमियम क्लोराइड बन चुकी है। इस जगह पे लगा है CH3 का वोल्ट वाइज CD। कंप्लीट करो रिएक्शन। ये किसी की भी प्रेजेंस में नहीं हो रही है, कोई एसिड बेस कहीं नहीं लगा ऊपर नीचे, बस सिंपल रिएक्शन कंप्लीट कर। अकाइल क्लोराइड की अगर डाई एल्काइल कैडमियम से करवाएंगे तो कीटोन में कन्वर्ट करना, दैट्स इट, कुछ नहीं। आज मेरी मनोइच्छा है कि मैं तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले पड़ाव तक तो कम से कम पहुंचा दूं, जिससे तुम्हें उसे याद करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पहला ही खतरनाक है। Organic is a game of a lot of patience, judgment. बन गया कंपाउंड, बन गया ना। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और CH3 और ये बन जाएगा CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, अगली काम की चीज ध्यान से देखें, दोबारा से ट्राई करेंगे। मैंने ये लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl और इसकी रिएक्शन करवाई है CH3 CH2 का वोल्ट वाइज कैडमियम से। बनाओ, दोबारा बनाओ कीटोन। अकाइल क्लोराइड के डाई एल्काइल कैडमियम से करवा दी बस। इसके बाद वाले सवाल का जवाब बिल्कुल सही देना।
आगे आंसर आ गया ना। इसके साथ में Cl हटेगा, ये जुड़ेगा, यानी कि CH3, C के ऊपर आएगा डबल बॉन्ड, ये वाला CH2 CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CdCl2। प्रश्न ये है कि बताओ ये कहां से आया, ये कहां से बना होगा। इसको बनाने का तरीका कौन है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मतलब तो बोले साहब ये कैसे बना, तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए हमने CH3 CH2 MgBr की रिएक्शन किससे करवाई हो, कंफर्म CdCl2 से, कैडमियम क्लोराइड से करवाई होगी, और तब जाके डबल हो गया होगा, ये बना होगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस Cd। इस तरह से मतलब ये पहले बनाया जाता है और उसके बाद में रिएक्शन करवाई जाती है, कीटोन बनाने की एक सिंपल सीधी सी प्रोसेस। अब हम लोगों ने कीटोन में पहला Gr इस्तेमाल कर लिया, अब दूसरा Gr ध्यान से देखो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसने क्या लिखा है टॉपिक में, वैसे हेडिंग में, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा ना अब तक, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अपने पास में मैं जनरल लिखता हूँ सीधे सीधे इस बात को डायरेक्टली, ठीक है, ध्यान से देखना। देखें RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है CH3 MgBr से। हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ड्राई तत्व, ठीक है। बना जितना तुम कर सकते हो पहले उतना कर दो, बॉन्ड तोड़े, चीजें जोड़े, लगा दें, उसके बाद में तुम्हें कीटोन बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। हाइड्रोलाइज मैं करवाऊंगा, तुम बस चीजें तोड़ो जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, कार्बन पॉजिटिव और हिसाब किताब सही तरह से, ऐसे कायदे से ये जब तोड़ेंगे तो CS नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, जब यहाँ तोड़ेंगे तो कार्बन भी पॉजिटिव और N पर नेगेटिव, ऐसे करके लगा दो। आगे इतना आ गया ना, मतलब सीधी सीधी बात हम लोगों ने क्या बनाया, RC, C पर डबल बॉन्ड N, और इस पॉजिटिव पर क्या लगवा दिया CH3, तो मैंने जानबूझ के सेट लिखा। अच्छा नेगेटिव के पास में कौन आ जाएगा, MgBr। अब इसके करने के बाद हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलाइज, और जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो मैं तुम्हें कल बोला था ना कि हम कुछ गलत लिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चलने दो फिलहाल, ध्यान से देखना। जब इसको लिखा जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा, सबसे पहली चीज ये बनेगा कीटोन। सब बाहर क्या क्या निकलेगा, एक तो बिल्कुल सही बता सकते हो तुम मुझे, MgOH Br। एक मैं बताता हूं तुम्हें, ये जो N है वो NH3 में बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकलने वाली कंपाउंड है, लेकिन मेन आदमी कीटोन बनना चाहिए, तो वो कंप्लीट हो रहा है, ये किसी को आपत्ति नहीं है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अमोनिया अमाइन बाहर निकलेगी NH3। सबसे मेन बात, सब में जोड़ जाड़ तो बहुत बढ़िया करी थी मैंने, बस वही चाहिए, तुम जोड़ जाड़ सही कर रहे हो तो बस सफिशिएंट है, बाकी तुम सुन लो ध्यान से। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अरेंजमेंट करवाया जाए तुम लोगों से, तो ये वाला ट्राई करके देखना कि अगर मैंने इस जगह पे लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, और तो तुमसे कहता है कि सब कीटोन बनाना है, तुम्हें एकदम से याद आना चाहिए कि नाइट्राइल से कीटोन बनाना अपन लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, वो उस टाइप की मेमोरी चाहिए, है ना, ध्यान से देखें। CH3 MgBr, ये वाला ड्राई तत्व, ठीक है, बना हाइड्रोलाइज खुद से करवाए थे ना, कंप्लीट करें। मेमोरी शार्प, एकदम से ब्रिलियंट चीजों को बाहर निकालने वाली, मतलब मैंने अभी अंदाजा लगाया तो मुझे पता चला कि गूगल में और चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी ज्यादा होशियार है, वो आंसर परफेक्ट देती है, गूगल का रिप्लेसमेंट तैयार है।
चैट जीपीटी बंदा हो, सीधे पॉइंट टू पॉइंट निकाला करो। आगे आंसर बन गया। सबसे पहले काम की चिकनी सीधे लिख देता हूँ, CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड ऊपर क्या लग जाएगा O, और यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा इससे, CH3, और बाहर क्या क्या निकालना है अपन लोगों को, MgOH Br निकालना है, और क्या बाहर निकलेगा NH3। ये बिल्कुल काम के नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कीटोन बनाने की प्रोसेस कौन सी है। मतलब पहली वाली ठीक है, ये वाली आसान है, और अगली वाली तो इससे भी आसान है। बस पॉइंट का नाम बताएंगे, मैं तुम्हें बस कंपाउंड दूंगा और तुम्हें उसको कंप्लीट करना। हाइड्रोकार्बन्स देखना ध्यान से, मतलब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो कि ऐसा मैं लिख के देख ही लेता हूँ, कौन देख रहा है मेरी कॉपी बगल में से, दर्द होगा तो काट के सही लिख लूंगा और क्या। तो हाइड्रोकार्बन्स देखें, हाइड्रोकार्बन का सीधा मतलब हमेशा होता है बेंजीन, ऑलमोस्ट हमेशा, मतलब ज्यादातर। अगर अपने पास में ये बेंजीन की रिंग है, तुम सभी के पास में काम, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये कौन सा कंपाउंड है अभी लिख के आया था बताओ, क्लोराइड, सीधी सीधी बात, C डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन करवा दी गई इससे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवाई जाएगी, बात मैं तो बता दूं, कंपाउंड बनाओ, चलिए तोड़े जोड़े, ये फैलक्राफ्ट रिएक्शन, फैलक्राफ्ट अकाइलेशन, this is Friedel Craft acylation process, acylation process। आया आंसर बना। बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा बोलो, C डबल बॉन्ड CH3, और ये क्या बन जाएगा कीटोन, और बाहर क्या निकलता है भाई, यहाँ से Cl और यहाँ से H3 हो गया, तो क्या बन जाएगा HCl, कीटोन, खत्म, कुछ भी खास नहीं। जैसे कि मैं तो इसमें कितना भी गिन सकता हूँ, मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ रख देता कि भैया बता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl है, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने एनहाइड्रस AlCl3 से करी तो क्या बनेगा, एक बार दोबारा लिख दो, कंपाउंड लिखने की स्पीड अच्छी आती है, बेंजीन थोड़ा सही बनता है, लोग दुचका देते हैं उसे कहीं ना कहीं से, सही से बना दो। तीन दिन में तीसरी प्रिपरेशन पढ़ रही हो, बस प्रिपरेशन तक के बाद में तो केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें बड़ी तरह से खोलेंगी, अच्छा बेहतरीन खोलेंगे। हाँ भाई, बेंजीन की रिंग के ऊपर सीधी सीधी बात, C डबल बॉन्ड लो CH2 CH3 फिनिश, HCl बाहर निकलेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बता, अगला क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में तीन बातें हैं, डाइल्कल कैडमियम वाली, फिर उसके बाद नाइट्रल, उसके बाद में ये बेंजीन, दैट्स इट। तीसरा पॉइंट बोल नहीं, चौथा बोल, चौथा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, दोनों के बाद में कंबाइन पढ़ेगी, दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, और ऑब्वियसली इसमें तुम्हें दो ही बातें पढ़नी है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहला तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा पढ़ना अपन लोगों को सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो मेल्टिंग बॉइलिंग में बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, पिछले चैप्टर का नाम क्या था? एल्कोहल फिनॉल से कम होता है, ईथर ज्यादा होता है, उनके बीच में आते हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल फिनॉल से कम होगा और ईथर से ज्यादा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ना पूरी पूरी सीरीज लिखवा दूंगा कि हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइन, बायोमोलिक्यूल, इन सब में किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, एक सीरीज पूरी की पूरी। फिलहाल तो बस इतना लिख रहे ध्यान से। देयर MPBP, their MPBP is less than alcohols and phenol, alcohol and phenol, but greater than ether, लेकिन ether से बड़ा होता है, ज्यादा होता है, ड्यू टू ऑफ कंपेरेबल मासेस। इनके मास का कंपेरिजन पॉसिबल हो, सेम सेम मास के होने चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, मास पे। किसी का ज्यादा किसी का कम है, जब तुम कंपेयर करोगे तब गड़बड़ है। हमेशा मास देखें उनका पहले, जिसका मास ज्यादा है वो हमेशा जीतेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर सबका मास सेम है तो ये बात काम में आएगी कि ईथर का कम है, एल्कोहल फिनॉल्स का ज्यादा है, अल्डिहाइड्स का बीच में बढ़ता है, ये सब बाद में आएगा, पहले मास देखा करें। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली तौर पे प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मासेस के, इसका मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग भी ज्यादा है। ठीक है, ये जो बात मैंने ऊपर लाइन में लिखी है इसका एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि सब अल्डिहाइड्स और स्लैश लगा के कीटोन्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन होता है किससे, ईथर से, लेकिन लेस देन होता है किससे, एल्कोहल से और फिनॉल से। कंडीशन सबके मास सेम होंगे तब ये बात बोली जा रही है, वरना जिसका मास ज्यादा होगा वही जीतेगा सबसे पहले। एक चीज तो ये। दूसरी कहानी, तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या अंदाजा है? जैसे मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दे पहले, अंदाजा अपने आप लग जाएगा। छोटे कंपाउंड इजीली सॉल्युबल है कि बड़े कंपाउंड? छोटे। जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी ना, पुरानी बात है, एक भी बात अब तक बदली नहीं है, अब तक नहीं बदली फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो उसी बात को लिख रहा हूँ ध्यान से। स्मॉल कंपाउंड्स लाइक स्मॉल होते हैं एक कार्बन और दो कार्बन वाले, ईथेन नहीं, अल्डिहाइड है ना इथेनल, उसके बाद में मीथेनल एक कार्बन वाला, इथेनल मीथेनल। और कीटोन में बोल दो कोई सा, पहला कौन सा बनता है कीटोन? एक कार्बन पे कीटोन नहीं बनता, दो पे भी नहीं बनता, तीन पे बनता है। प्रोपेनॉन आज सॉल्युबल इन वाटर, आज सॉल्युबल, जो छोटे कंपाउंड है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, आज सॉल्युबल इन वाटर, सीधी सीधी बात। बट एज द मास इंक्रीजेस, या फिर स्लैश लगा के लिख सकते हो, चेन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एज द साइज लिख लो, एज द साइज इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएंगे सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बेंजीन में, लिक्विड में, तेल मसालों में घुल जाते हैं, फिर भी पानी में नहीं घुलते हैं, बात अलग है ऑब्वियसली, पर ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑब्वियसली उनका जो मिक्स होने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी। और इसमें अगली कंपोनेंट ऐड करते हैं, एक नई चीज जो तुम इसमें पहली बार ऐड करोगे। जो स्मॉल होते हैं उनमें होती है पंजेंट स्मेल, जो ये वाले हैं तीनों जो ऊपर के बड़े, उनमें होती है पंजेंट स्मेल। और जैसे जैसे चेन बढ़ती है स्मेल पंजेंट कम हो जाती है, फ्रेग्रेंस ज्यादा हो जाती है। पंजेंट यानी कि जुल्फों की महक, बास कहते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में। और फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसको कहते हैं खुशबू, अच्छी महक आना। तो जब छोटे चैन है तो उनमें खराब स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है। जब बड़े होंगे तो उनमें अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, ध्यान से लिखें। स्मॉल एल्डिहाइड्स स्लैश लगा के कीटोन्स हैव पंजेंट स्मेल,
have pungent smell, but as the size increases, मतलब कि साइज बढ़ने का एक नुकसान है तो एक फायदा भी है। नुकसान है कि वो पानी में घुलते नहीं है, फायदा है कि स्मेल अच्छी हो जाती है। बट एज द साइज इंक्रीजेस दे बिकम लेस पंजेंट, मोर फ्रेग्रेंट। साइज इंक्रीजेस दे बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट, लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। अच्छी स्मेल आ जाती है उसमें, सॉल्युबिलिटी भले ही घटती है पर स्मेल अच्छी आती है। मतलब पहली दोनों बातें तो सेम ही है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बस थोड़ा कंपेरिजन ध्यान रखना है कि एल्कोफिनॉल सबसे जीतते रहेंगे आगे तक, जो भी पढ़ोगे तो सबसे ऊपर एल्कोहल्स फिनॉल्स। सब हेलोवेल के बारे में क्या कहना है? अरे वो तो घुलते ही नहीं थे पानी में, तो दूसरे चैप्टर एल्कोफिनॉल ईथर वो तो लगाई दी मैंने। अब कौन बचा? कार्बोक्सिलिक आने दो तब बताऊंगा। तो पहले का लफड़ा नहीं है, पहले का कोई लफड़ा नहीं है अभी तक। तो तुमने जितना पढ़ा है उसमें एल्कोहल्स फिनॉल थे, वो सबसे ऊपर है सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट में। एल्डिहाइड कीटोन बीच में बढ़ते हैं, ईथर उनसे भी कम डिसॉल्व होते हैं। हेलोवेल के हेलोवेल्स डिसॉल्व ही नहीं होते, उनकी सॉल्युबिलिटी है ही नहीं, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक ठीक है भाई, सभी लोग अगला पॉइंट बताएं। पांचवा पॉइंट देख कर आए। क्या है पांचवा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। उसमें पहली कौन सी लिखी है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए। पांचवा पॉइंट दैट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और इसको पढ़ने से पहले सभी लोग मुझे कुछ छोटे मोटे प्रश्नों के जवाब दे दें। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, वो किसकी तलाश में जाता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी कि नेगेटिव चार्ज का होना, और किसकी तलाश में जाना? पॉजिटिव की तलाश में जाना, पॉजिटिव की तलाश में जाना, तलाश में जाना। और ये जो तुम पढ़ रहे हो केमिकल प्रॉपर्टीज अब किसकी हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों की लिखी है, अकेले आदमी की नहीं है। और ये तुम्हारा पहला पॉइंट है इसमें पास करना। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अच्छा, इसमें भी दो तीन बातें लिखी हुई है, वो भी चेक कर लें एक बार। दो बातें लिखी है, उसमें पहला क्या लिखा है? मैकेनिज्म। आज पहली बार इस शब्द को बोलता हूँ, ठीक है? ज्यादा खास नहीं, बहुत सिंपली बोलेगा, तुम्हें कोई सा ओवरलोड नहीं लगेगा, बहुत सिस्टमैटिक है। और अगला क्या लिखता है वैसे? रिएक्शंस। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज मैकेनिज्म। अब तुम लोग बस मेरे साथ कोऑपरेट करते हो, तुम बस जवाब देते चलना, क्योंकि ये कहानियां अपने आप बनाने से अच्छी बनेंगी, ऐसे नहीं बनती हैं। तुम लिखोगे ऑब्वियसली बात तो ठीक ही है, पर ध्यान सवाल का जवाब दें। ठीक है भाई, ये कंपाउंड दिख रहा है सभी को? कौन सा कंपाउंड है ये? क्या है? अल्डेहाइड। आरसी डबल बॉन्ड ओएच अल्डेहाइड है। इसी को मैंने दोबारा बना दिया ऐसे करके, आरसी डबल बॉन्ड ओएच अल्डेहाइड। किसी को इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? जब ये वैसे बना भाई बढ़िया लगता है, ये ठीक है, इसको मानना सीख, ये भी ठीक ही है, अल्डेहाइड में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इच्छा है वैसा बनवाने की तो वैसा बनवा ले मुझसे, पर ये मानना सीख ले, ठीक है? और ये वाला कंपाउंड कौन सा है? ये वाला आरसी डबल बॉन्ड ओआर। मैंने यहाँ 1 2 लगा दिया, अलग अलग चेन हो सकते हैं, कीटोन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1C2 डबल बॉन्ड। क्योंकि लोग किसी भी हद तक सवाल पूछ सकते हैं, साहब इसको ऐसे लिखने में कोई गलत है? नहीं साहब, ठीक है, समझाने का तरीका होता है कि मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जहाँ पर मुझे वो सामने चाहिए, सीधी सीधी बात है। अब तुम लोग मुझे एक सवाल का जवाब दोगे, कोशिश करना तुक्का मारना, फिर मैं तुम्हें उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। अपने पास में कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि Cn नेगेटिव होता है, जैसे कि OH नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक? तो तुम्हें सवाल का जवाब ये देना है कि न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव या फिर Cn नेगेटिव जो भी है, वो अल्डेहाइड पे आसानी से जा सकता है कि कीटोन पे, ये सोचना है, आराम सोचना। ये ऐसा तो है ही नहीं कि सब
मतलब इम्पॉसिबल है, ये तो कोई बता ही नहीं सकते, दुनिया में सबसे कठिन सवाल है, ऐसा नहीं। कहाँ पे जाना आसान है, इजीली कहाँ अवेलेबल है, बस ये सोचा। क्यों? तुम्हारे अनुसार कीटोन पे इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड टूटेगा तो O पे नेगेटिव और C पर पॉजिटिव, वो 2 डिग्री कंपाउंड है, और सीधी सीधी बात है कि दोनों जगह कार्बन की चेन लगी हुई है, 2 डिग्री कंपाउंड काफी अच्छे स्टेबल होते हैं, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे आसानी चला जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 डिग्री कंपाउंड है। वही बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से एकदम सही बता रहे, बेहतरीन बता रहे हो। मतलब जो आदमी इस बात को सोच रहा है कि यहाँ सब इस पे जाना चाहिए, इस पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक सोचा उसने, गलत क्या कह रहा है वो, एकदम एक्यूरेट बोलता है वो व्यक्ति, पर ऐसा नहीं है। और यहीं जाके वो शब्द बहुत फेमस हो चुका है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है उसका। तुम लोग जो बता रहे हो तुम ऑन पेपर बता रहे हो, जब लोग प्रैक्टिकली करने बैठते हैं तब पता चलता है कि साहब कीटोन से नहीं हुई, रिएक्शन एल्डिहाइड से हुई है। जब उसका कारण क्या था, उसका कारण तो पता लगाया तो ये निकला, तो पढ़ाना तो वो पड़ेगा जो सही है, ये थोड़ी सब पेपर पे 2 डिग्री बन रहा है तो इसी को करवा दो, नहीं, गलत है। ऑन प्रैक्टिकली जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू उसके, उसका रीजन क्या है, रीजन ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, काम की बात, पॉइंटों में लिखना ध्यान से। पहला पॉइंट, aldehydes are more reactive towards nucleophilic reaction then ketones। सबसे पहली काम की बात कि हम लोगों ने जो सोचा कि साहब कीटोन्स में पॉजिटिव का आना काफी स्टेबल होगा तो कीटोन होने चाहिए ना, अल्डिहाइड क्यों है वो बाद में बताऊंगा, पर ये बात ध्यान रखिए कि अल्डिहाइड रिएक्शन जल्दी अच्छी करती है, ज्यादा अच्छी करती है। क्यों बता, रीजन सुनो। तो तुरंत किसी होशियार व्यक्ति की बुद्धि में प्रश्न आता है, वाई, ऐसा क्यों है, वो तो बढ़िया चलता था वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री वाला चक्कर, तो ऐसा क्यों करवा रहे कुछ पे। तो रीजन सुनो, उसमें 2 मेन रीजन लगते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो तुम्हें वाकई में सूटेबली अच्छा लगेगा कि बढ़िया बताया। इसमें 2 रीजनों में सबसे पहला रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं बताओ, भीड़ को। भीड़ कहां जाता है, कीटोन में कि अल्डिहाइड में? कीटोन में 2 ग्रुप हैं, जब भीड़ ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का आना आसान की मुश्किल। भीड़ कहां नहीं है, अल्डिहाइड में भीड़ नहीं है, एक साइड से तो एच को ऐसे भगा देंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पर 2 ग्रुप जहां पे ज्यादा भीड़ ज्यादा है, तो अगर भीड़ ज्यादा है तो सीधी बात है न्यूक्लियोफाइल का आना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पे आसान रहेगा। तो एकदम सही बात है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल होगा, मतलब कीटोन्स में। ठीक है, ध्यान से लेके इस चीज को। इन कीटोन्स 2 अल्काइल ग्रुप्स hinder the approach of nucleophile कीटोन्स में 2 ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को रोकते हैं, क्योंकि 2 जगहों से भीड़ भाड़ है तो आना कितना मुश्किल है। बट इन अल्डिहाइड there is only 1 group, so it is easier. In aldehyde there is only 1 group, there is only one group, so it is easy, इतना लिख दो, ठीक है, पूरी लाइनें लिख नहीं रहा हूं मैं, so it is easier। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। कीटोन में 2 ग्रुप होते हैं, आना मुश्किल है, उसमें 1 ग्रुप आना आसान है। पहला रीजन काफी ठीक रीजन, अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्सेप्शन बात है, ठीक समझ में आता है। दूसरी बात, दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रिकल रीजन, इलेक्ट्रॉनिक लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। और रीजन सुने ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक रीजन, न्यूक्लियोफाइल कहां ज्यादा जाने की कोशिश करेगा, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव होगा। भाई न्यूक्लियोफाइल में खुद पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, तो वो उस जगह जाने का प्रयास करेगा जहां पे ज्यादा नेगेटिव होगा, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव होगा, और जहां पे कम पॉजिटिव होगा वहां पे जाने की कोशिश नहीं करेगा वो। तो मैं तुम्हें बात बोलता हूं, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को 2 जगह से
कार्बन की चेन पुशिंग करेगी, वो कौन सा इफेक्ट दिखाती है, कोई सा इफेक्ट दिखाती है जिससे कि वो प्लस के चार्ज को शांत करने की कोशिश करेगी। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आया 100% पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से भी मिला नेगेटिव, यहाँ से मिला नेगेटिव, तो 100% कैपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि कार्बन की चेन नेगेटिव इफेक्ट शो करती हैं। तो जब वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगी तो दो दो जगहों से नेगेटिव मिलने पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। जबकि इस जगह पर ध्यान से देखें, जब यहां पर बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां पर भी ये प्रभाव तो दिखाएगी। पॉजिटिव का इफेक्ट कहां पे ज्यादा डिक्रीज करेगा, कीटोन्स में, क्योंकि पॉजिटिव आने पे दो चेन नेगेटिव देकर पॉजिटिव की वैल्यू कम करने की कोशिश करेंगी, और यहाँ पे एक चेन कम करेगी, पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा कम कहां हो जाएगी, कीटोन्स में। यहाँ पे पॉजिटिव कमजोर पड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल है, और यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का आना आसान। दो रीजन लगे, पहला भीड़, जहां पर भीड़ ज्यादा है वहां पे आना मुश्किल है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव को दो लोग शांत करेंगे तो बहुत अच्छे से शांत होगा। तो ये इसकी दिलचस्पी में नहीं रहेगा कि नेगेटिव को ले लूं, पर इस पॉजिटिव पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ये अभी भी ताकतवर है, तो उस नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है अपनी ओर। तो इस बात को ध्यान से देखें कि टू एल्काइल ग्रुप्स, इससे दुखी हो गया हूं, टू एल्काइल ग्रुप्स reduce the electrophilicity of positive electrophilicity of carbon in ketone as compared to aldehyde। aldehyde के मुकाबले में कीटोन में जो पॉजिटिव चार्ज की क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दो ग्रुप है, तो अगर दो ग्रुप हैं तो पॉजिटिव कम, भीड़ ज्यादा, तो नेगेटिव का आना मुश्किल है। तो सीधी सीधी बात है कि रिएक्शन अल्डिहाइड से ही होनी है, कीटोन से नहीं करवानी, तो मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देख लो। पहला पढ़ा मैकेनिज्म, मतलब ये कि रिएक्शन कौन करेगा, अल्डिहाइड। क्यों करेगा, रीजन तुम्हारे सामने दो बातों से, स्टेरिक रीजन, भीड़ रीजन, और इलेक्ट्रॉन रीजन, यानी कि पॉजिटिव कम हो जाएगा उस सारे इफेक्ट में इस वजह से। ठीक, अब अगला पॉइंट है इसमें रिएक्शंस। ध्यान से रिएक्शन देखें, कायदे से रिएक्शन 6 हैं, और पहली पढ़ानी चाहिए, मैं छठवीं पढ़ाऊंगा सीधे, उल्टी गिनती पढ़ेंगे। तुम्हें थोड़ी पता है कि कौन सी पहले आए कौन सी बाद में, मैं तुम्हें कौन सी बढ़ा सकता हूँ। तो लिख दिया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखकर बता इसमें क्या लिखा है। दूसरा क्या है, रिएक्शंस। और रिएक्शन में आएंगे एबीसीडी बहुत सारी, ए लिखें। कहता है कि जो ए पढ़ाने वाला हूं बाद में पढ़ाना चाहिए, ए इतना लेंथी वाले देख के डर जाएंगे, डर जाओ, पर यही पढ़ोगे पहले। हाँ, ए है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। लोग सुन के खुश हो गए होंगे, ने कहा ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या चीज है? मतलब अगर मैंने दोनों ऊपर नीचे आर आर लगा दिए तो, अगर आर ओ एच लगा दिया तो मतलब ये दोनों है। जब मैंने ऊपर कुछ लगाया ही नहीं है, तुम सबको मानना है कि भैया ये अल्डेहाइड भी है और ये कीटोन भी है। अल्डेहाइड कीटोन बोथ, अल्डेहाइड कीटोन ये बोथ है, बोथ अल्डेहाइड कीटोन। ठीक है, इसमें अगली काम क्या ध्यान सेट करें। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी NH3 से, अमोनिया से, NH3 अमोनिया, तो पहली बात तो NH3 को NH3 नहीं लिखना है, तो NH3 नहीं लिखा जाता। NH3 के दो H अलग कर लो, एक H अलग कर लो। NH3 को ऐसे लिखना है, NH2 और अलग से H। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड घेरता है? 2। तो यहां से 2 H हटाओ और इसको इससे जोड़ दो। कैसे जुड़ेगा मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ऐसे करके C डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा और पीछे बचा हुआ कंपाउंड कौन है? H, और प्लस में क्या निकल जाएगा? 2H और एक ऑक्सीजन H2। ये है रिएक्शन। मतलब क्या हटाना है? इसके 2 हाइड्रोजन और ये वाला 2 ऑक्सीजन, इनको हटा के NH जोड़ना है। ये वाली रिएक्शन अमोनिया वाली रिएक्शन है। ठीक है, पहली रिएक्शन करी है। अच्छा, इसमें काम की बात ये कि ये जो लिखी है, अब इसमें ABCD न्यूमेरिक बुलेट सब खत्म हो गए। मैं स्टेप 5 एक रोमन नंबर में अल्फाबेट में आ गया। अब एक ही तरीका छोटे बड़े लिखना स्टार्ट कर दूं मैं, वो अलग से लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, आ, ये ठीक है, ये आ हो गई पहली रिएक्शन। हाँ, अब दूसरी देखिए, आपके बाद क्या आता है? आ बा, नहीं बड़ा बनाएंगे, वो ऐसे ही लगेगा, आ बा सा का बा, तो अच्छा ही लगता देखने में। देखिए ध्यान से, अब इस बात को समझाने से पहले एक बात सुन लो। दिस इज अमाइन, NH2 ये अमाइन है, और ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को बोलते हैं इमीन, अमाइन इमीन। एक NH वाला कंपाउंड है। इस खेल को मैं तुम्हारे सामने दोबारा लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जनरल वे में सुनने एक बार, जनरल वे में, जनरल वे के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारे पास में ये कोई सा भी कंपाउंड है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तुमने इसकी रिएक्शन कभी भी NH2 के साथ में कोई कंपाउंड है Z से करवाई, तो क्या हट जाएगा यहाँ से? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये हमेशा कैसा कंपाउंड बनेगा? इस तरह से, C डबल बॉन्ड NZ, ये ऐसे करके वो कनेक्ट होगा हमेशा के लिए। मैं चीज थोड़ी सी अभी अजीब सी लग रही होगी, पर देखना, मैं आगे बाद में जितने भी अल्फाबेट बनाऊंगा वो सारी रिएक्शन तुम खुद ही निकालोगे। देखिए दूसरी, C डबल बॉन्ड OC, नहीं ये कीटोन है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ भाई, NH2OH बनाओ लगातार। ये इसके डेरिवेटिव अमोनिया के, बहुत सारे डेरिवेटिव है। मैंने कंपाउंड बन गया, ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, डबल बॉन्ड को हटना है, दोनों में वैलिड रिएक्शन। हाँ भाई, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड के साथ में N, और उसके साथ क्या लग जाएगा? OH। तुम्हें बस क्या हटाना है? H2 हटाना है, बस ऐसे करके अटैच कर डेरिवेटिव। अगला ध्यान से बनाना, आगे बाद में छोटी की आती है, C डबल बॉन्ड O, ये NH2 और वापस से NH2 बनाओ कंपाउंड। ये था, ठीक समझ गए। अभी देखने लगा था 4-5 बार। अब तो मजा आया ना, जब तो बुद्धि में घुस गई बात। ऐसे ही जाती है ओले ओले करके, एकदम से नहीं आती है, तो तुम्हें लगता है क्या चल रहा है, ये तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा, अब एक बार में आ जाएगी। हाँ भाई, C के साथ में डबल बॉन्ड N, उसके साथ में क्या आ जाएगा? NH2। अगला देखें ध्यान से, तो बड़ा कंपाउंड दूंगा फिर, C डबल बॉन्ड O, ये वाला NH2, उसके बाद में
एन, नहीं अभी नहीं, एन में जोड़ दे, रुक जा, इनकम्प्लीट है ये, जोड़ भी दी क्या? ठीक है, जोड़ें। सी डबल बॉन्ड एन के साथ में, और फिर क्या लग जाएगा, पुराना वाला सेम, NH के ऊपर ये बेंजीन और उसके पीछे लग जाएगी NH2। ठीक है, अगली काम कीजिए, दोबारा देखना। अब आधा U, सी डबल बॉन्ड सी, NH2, NH, सी डबल बॉन्ड O, NH2 बनाओ। वो अमोनिया उसके डेरिवेटिव उससे मिलते जुलते कंपाउंड बस। सी डबल बॉन्ड एंड उसके बाद में NH और सी डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है, इसमें कुछ कंपाउंडों के नाम देख लें, जैसे कि पहले वाले को इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, उससे क्या बनती है, इमीन। इस वाले का नाम देख लें, नीचे वाले का, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसको हाइड्रोक्सिल क्यों कहते हैं वो तो अपने दिमाग से पूछो, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और इसको बोलते हैं ऑक्साइन, ये जो कंपाउंड बनेगा। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, और इससे बनता है हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, जीन का जोन, बस ऐसे कब चले जाना। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अगले वाले क्या बोलेंगे फिर, फिनाइल हाइड्राजोन, इनके नाम है। उससे आगे जैसे लिखा हुआ है सेमी कार्बाजाइड, उसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, हाइड्राजोन। ठीक है, ध्यान से लेते कंपाउंडों के नाम। पहला ध्यान से देखो तो मैं उसमें कुछ 5 रिएक्शन मिल गई। एक मैंने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लिखा ही नहीं है क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, समझ में आ जाता है तो। ठीक है, ये वाली कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अगला पॉइंट इसी के अंदर, रिएक्शंस में ए फिनिश हुआ, रिएक्शंस का ए, रिएक्शंस का बी लिखे आप। एक अब तो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम खुद ही निकाल देना अपने आप ही, ऑर्डर बिगड़ जाएगा उससे, नहीं बिगड़ गया ऑर्डर। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन करवानी है ध्यान से। हाँ भाई, ये आज सी डबल बॉन्ड नहीं, एग्जांपल लिख रहा हूँ सीधे, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, बताना सबको ही कौन है, अल्डेहाइड है। ठीक है, तो आधा से CH3 सी डबल बॉन्ड लो, CH3 ये वाला भी अल्डेहाइड है,
उसके बाद में HC डबल बॉन्ड लो, H ये वाला भी, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड ऊपर का एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाई गई है CH3 से, इस वाले की भी करवाई गई है CH3 से, और इस वाले की भी करवाई गई है CH3 से। बाद में कर देना इसको हाइड्रोलाइज, बॉन्ड तोड़ो, चीजें जोड़ो, कंपाउंड बनाओ, एल्कोहल्स बनेंगे, ध्यान रखना। कोई 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कोई 2 डिग्री अल्कोहल होगा, कोई 3 डिग्री अल्कोहल होगा, बना दो। ऑर्डर सब बिगाड़ दिया मैंने, ऑर्डर ये नहीं था कराने का, करें ध्यान से। कार्रवाई स्वयं होनी ही चाहिए, कंपलसरी है आधार में। पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एल्डिहाइड। अंकल केमिकल प्रॉपर्टीज का सबसे मेन पॉइंट पढ़ रहे होंगे, ओम्स लॉ, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलेंस रिएजेंट। बस किसी ने सुना है टॉलेंस और फैलेंस टेस्ट? तुमने सुन ली? बाद में कौन सा चैप्टर आ रहा है, पेपर में भूल गया, मुझे बताया था केमिस्ट्री में। फिजिकल आ रहे हैं तीनों, ये चल रहा है अभी, जवान तो पूरा हो जाएगा, ऐसा उनका पूरा कभी नहीं होगा। हाँ भाई, पहले वाले में कार्बन पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव। ये जोड़ दी, बन गया कंपाउंड, बन गया सही सही। क्या बना, एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, मतलब तुम लोगों ने बनाया CH3, C के पास आ जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा OMGBr, और अगला काम क्या किया, हाइड्रोलाइज, सब करेंगे तो आ जाएगा CH3, C के ऊपर OH आ जाएगा CH3। कौन सा एल्कोहल है ये, एक कम रहेगा, ये है 2 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से बताएंगे, जब इस वाले में करेंगे तो भी रिएक्शन तो सब हो रही है, मना क्यों बताता है, मना तो कराता पर रिएक्शन होती है। कीटोन में तो मना कर रहे थे नहीं होती, यहाँ कम होती है एल्डिहाइड से, ये कह रहे थे, ये मना नहीं करा कि नहीं होती है, कीटोन से रिएक्शन कम होती है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड जल्दी करेंगे, कीटोन से लेट करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, CH3, CH के नीचे आएगा CH3, किनारे पर CH3, ऊपर CH3, नीचे CH3, ऊपर आएगा OMGBr, और जब इसको वापस से करेंगे हाइड्रोलाइज, OH3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, CH3, C के नीचे CH3, यहाँ पर CH3, ऊपर आ जाएगा OH, और जब इस वाले करेंगे तो वापस से C के नीचे CH3, ऊपर OMGBr, और यहाँ पर बनेगा H, और जब इसको करेंगे हाइड्रोलाइज तो तुम्हारे पास में, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, CH3, CH2, OH, CH3, CH2, OH बनेगा, और बाहर निकल जाएगा MgOH Br,
ठीक है, सभी लोग एल्कोहल्स बताएंगे कौन सा एल्कोहल है। ये कीटोन है, किसमें कन्वर्ट हुआ? 3 डिग्री एल्कोहल में। कोई सा भी अल्डेहाइड हो किसमें कन्वर्ट होगा? 2 डिग्री एल्कोहल में। और ये वाला जो अल्डेहाइड है वो किसमें कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री एल्कोहल में। अगर तुम लोग मुझे नाम में बता दो कि इस वाले अल्डेहाइड को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहला बेसिक अल्डेहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, मात्र फॉर्मल्डिहाइड ही कन्वर्ट होता है 1 डिग्री एल्कोहल में। बाकी तो सारे अल्डेहाइड 2 डिग्री में जाएंगे और सारे कीटोन 3 डिग्री में। रटके नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जाएंगे कॉमन सेंस से। ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? बी। इसमें भी 4 पॉइंट और हैं पहले में, सी डी ई एफ। उसके बाद स्टार्ट होगा दूसरा पॉइंट, इसका नाम है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। रिडक्शन एल्कोहल्स लेंगे। और फिर तीसरा स्टार्ट होगा जो कि कल आ जाएगा। दूसरा भी कल खत्म हो जाएगा, तीसरा भी जाता है कल फिनिश हो ही जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कल करेंगे।